हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन की देवघर वासियों को 255 करोड़ की सौगात, 2025 तक झारखंड को ताकतवर बनाने का किया वादा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर की गौरीपुर पंचायत के खिजुरिया मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा है कि विभिन्न माध्यमों से जन सेवा ही उनका लक्ष्य है। आपके सहयोग से युवा झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। राज्य में 5000 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी तिगुना इजाफा किया गया है। झारखंड को वर्ष 2025 तक एक ताकतवर राज्य बनाएंगे। राज्य की जनता को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। बुजुर्गों को सम्मान के साथ सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य संवार रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। आपकी सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। पंचायतों में लग रहे शिविरों के सकारात्मक और सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से जन सेवा करना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। उनकी समस्याओं का समाधान करना है और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ इसका लाभ भी प्रदान करना है। सीएम ने 255 करोड़ 54,01,000 रुपए की 64 योजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं 5,721 लाभुकों के बीच 7,97,66,000 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। झारखंड के कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ मिले। नोट गिनने में 2 दिन और लगेंगे। अधिकारी ब्रेड के लेखाकर पेट भर रहे हैं। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। इन ठिकानों में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकाने शामिल हैं, जहां आयकर विभाग जांच कर रहा है। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। टैक्स चोरी के मामले में धीरज के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर बुधवार 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। इधर रांची में पिछले 3 दिन से जांच कर रहे अधिकारी ब्रेड और केले खाकर पेट भर रहे हैं। जांच अधिकारियों को इस घर से 3 बैग मिले हैं। साथ ही ओडिशा की गाड़ियां भी मौजूद हैं। आयकर विभाग को अब तक ओडिशा के टिटलागढ़, बोलांगीर और संबलपुर स्थित ठिकानों से 300 करोड़ कैश मिल चुका है। शनिवार 9 दिसंबर से नोट गिनने के लिए 40 बड़ी और छोटी मशीनें लगाई गई है। नोट की गिनती अभी जारी है। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर ने मीडिया को बताया कि कैश इतना ज्यादा है कि इसकी गिनती में अभी 2 दिन और लगेंगे। इसके बाद ही आधिकारिक रूप से इस पर जानकारी दी जा सकेगी। सीएम ने पूछा, पैसा मिला? बच्चियां बोली नहीं। वायरल हो रहा है वीडियो। भाजपा ने कहा, मंच पर ही सीएम के दावों की बच्चियों ने खोल दी पोल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से पूछ रहे हैं, बताओ बेटा, साइकिल का पैसा मिला या नहीं मिला? बच्चियां बोलती है नहीं मिला। सीएम इसे अनसुना करते हुए दोबारा पूछते हैं, बेटा जोर से बोलो, पैसा मिला या नहीं मिला? इस बार भी बच्चियां जोर से चिल्लाती हैं कि नहीं मिला। इसके बाद सीएम मंच से ही तुरंत अधिकारियों से मुखातिब होकर सवाल पूछते हैं। वीडियो गोड्डा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मौके का बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर भाजपा हेमंत सोरेन पर हमलावर है। इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा है कि झूठी सरकार के खोखले वादों की खुली पोल। झारखंड की बेटियों ने हेमंत सोरेन के सामने ही उनके झूठे वादे की खोली पोल। वीडियो में मुख्यमंत्री बच्चियों से पूछा कि योजना के तहत साइकिल का पैसा आपको मिला या नहीं। इस पर बच्चियों ने नहीं कहकर जवाब दिया। इस पर सीएम ने मंच पर पीछे खड़े अधिकारी से साइकिल का पैसा नहीं मिलने का कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि पैसा बच्चियों के खाते में भेजा जा रहा है। इसके तुरंत बाद सीएम बोले, पैसा जा रहा है, आपको यहाँ नहीं मिलेगा, पैसा आपके खाते में भेजा जा रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ का धनबाद दौरा आज। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। शहर में 2 घंटे तक वाहनों की नो एंट्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज धनबाद दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। धनबाद शहर में किसी तरह के वाहन की एंट्री 2 घंटे तक बंद रहेगी। उपराष्ट्रपति का काफिला जिन सड़कों से गुजरेगा उन सड़कों के किनारे भी वाहनों के खड़े रहने पर पाबंदी लगा दी गई है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ आज यानी रविवार को IIT ISM के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए धनबाद आ रहे हैं। वह संस्थान के 2022-23 बैच के सफल छात्रों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर के कई रूट्स में बदलाव किए गए हैं। थम नहीं रहा है हाथियों का आतंक। जंगल के रास्ते घर लौट रही 2 महिलाओं को कुचलकर मार डाला। सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र की डुमरिया पंचायत के एकोदा ग्राम के जंगल में हाथी ने 2 महिलाओं को कुचलकर मार डाला। इनमें कुसुम टोली निवासी कमलावती देवी 47 वर्षीय व
बिढौली निवासी मरियम मुडाइन 55 वर्षीय शामिल हैं। दोनों महिलाएं अलग अलग रास्ते से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान हाथी ने इन पर अटैक कर दिया। थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वनपाल ने बताया कि हाथी घटना को अंजाम देने के बाद रनिया प्रखंड की और कोयल नदी पार कर चले गए हैं। हादसे के बाद दोनों मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए तत्काल सहायता राशि के रूप में दिया गया है। 4 लाख रुपए की राशि बाद में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे दोनों महिलाएं हाटिंग होड़े बाजार से जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी। इसी क्रम में एक जंगली हाथी से इनका सामना हो गया। हाथी ने बारी बारी से कुछ दूरी पर दोनों महिलाओं को कुचलकर मार डाला। दोनों महिलाओं की मौत लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर हुई है। कमलावती देवी हाटिंग होड़े एकोदा जाने वाले रास्ते से कुसुम टोली के समीप व मरियम मुडाइन को एकोदा जंगल में हाथी ने कुचल दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे शहीद जवान रामदेव महतो के हत्यारे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड पुलिस के जवान रामदेव महतो के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सीएम ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह बातें कही। सीएम हेमंत ने एक ट्वीट में लिखा है कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोकाकुल परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। घटना में शामिल कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बता दें कि झारखंड पुलिस के जवान रामदेव महतो की हत्या अपराधियों ने शुक्रवार को जमशेदपुर में दिन दहाड़े कर दी थी। गौरतलब है कि जमशेदपुर के मानगो में बीते शुक्रवार को पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस के दल में टाइगर मोबाइल की जवान रामदेव महतो भी शामिल थे। अपराधियों ने उनको निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि रामदेव महतो को 2 गोलियां लगी, फिर भी वे अपराधियों के सामने डटे रहे। अंत में उन्होंने दम तोड़ दिया। महतो मनोहरपुर प्रखंड के तरतरा गांव के रहने वाले थे। महतो के निधन की खबर सुनने के बाद से उनकी माता देवकी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं उनके गांव तरतरा में शोक का माहौल है। नक्सलियों तक विस्फोटक पहुंचाने व लेवी वसूलने वाला भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य परवेज आलम गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुमला पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। गुमला थाना के टोटो गांव निवासी परवेज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परवेज आलम नक्सली समर्थक है। सक्रिय रूप से भाकपा माओवादी के लिए काम करता था। नक्सलियों तक विस्फोटक व जरूरत की सामग्री पहुंचाने के अलावा लेवी वसूलने का भी काम करता था। लेवी का पैसा वसूलने के बाद परवेज उन पैसों को नक्सली कमांडरों तक पहुंचाता था। शनिवार को गुमला के एसपी हरविंदर सिंह ने अपने कार्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि परवेज आलम लगातार नक्सलियों के संपर्क में था। इसके साथ ही कुरुमगढ़ इलाके में नक्सली संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा था। नक्सलियों तक सूचना पहुंचाने के अलावा हर नक्सली को आपस में जोड़कर रखने का काम करता था। गिरिडीह में गौवंश लदे 2 ट्रकों को पुलिस ने किया जब्त, चालक गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर थाना पुलिस ने शनिवार को बड़े पैमाने पर गौवंश लोड 2 ट्रकों को जब्त किया। इन ट्रकों में 50 से अधिक गौवंश और बछिया के साथ भैंस लोड थे, जिसमें एक ट्रक में 19 गौवंश के साथ 7 बछिया तो दूसरे ट्रक में 17 गौवंश के साथ 5 बाछा और 1 भैंस लोड था। बगोदर के जीटी रोड से दोनों ट्रक को जब्त करने के बाद पुलिस ने गौवंश को नीचे उतारा और इलाज कराकर उसे मधुबन गौशाला भेज दिया। बगोदर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दोनों ट्रकों के चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चालकों में बिहार के छपरा के बभन गांव निवासी पन्नालाल यादव और काहिनू गांव निवासी जीतन यादव शामिल हैं। पूछताछ में दोनों चालकों ने बताया कि छपरा से गौवंश लोड कर बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचाया जाना था, लेकिन कहां पहुंचना था इसकी जानकारी उन दोनों को मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद खबर दिया जाता, क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद से सभी गौवंशों को बांग्लादेश भेजने की तैयारी था। पूछताछ में चालकों ने छपरा और मुर्शिदाबाद के गौवंश तस्करों के नाम की जानकारी होने से इनकार कर दिया। चिकित्सकों के 230 पद लिखित परीक्षा से नहीं सीधे साक्षात्कार से भरे जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी लिखित परीक्षा के बदले सीधे साक्षात्कार के जरिए चिकित्सकों के रिक्त 230 पदों पर नियुक्ति करेगा। चिकित्सकों की ये नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग के अधीन होनी हैं। जेपीएससी की ओर से इस बाबत कुछ दिनों पहले विज्ञापन निकाला गया था। इसमें रिक्त पदों की संख्या का 5 गुना आवेदन नहीं मिलने पर जेपीएससी की ओर से यह निर्णय लिया गया है। पहले के प्रावधान के अनुसार नौकरी चाहने वाले चिकित्सकों को लिखित और फिर इसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया से भी गुजरना था, लेकिन अब ये रिक्तियां सिर्फ साक्षात्कार लेकर भरी जाएंगी। जेपीएससी ने साक्षात्कार के लिए 11 से 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। जेपीएससी की ओर से चिकित्सकों के 230 पदों पर बहाली के लिए 439 उम्मीदवार चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया है। इन सभी चिकित्सकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद इनको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।
धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ की बरामदगी पर बीजेपी का वार, कांग्रेस को बताया करप्शन की दुकान। भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने शनिवार को झारखंड, बंगाल और ओडिशा में सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी में बड़ी रकम मिलने की खबरों के बीच कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित मालवीय ने ट्विटर एक्स पर लिखा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिसर से लगभग 300 करोड़ रुपए की बरामदगी इसका जीता जागता प्रमाण है। सिपाही, सीडीपीओ, एएमओ के पद की नियुक्ति निकलने वाली है, देवघर में बोले सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को देवघर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां सीएम ने कहा है कि अभी और भी नियुक्तियां हमें नौजवानों के लिए निकालना है। सीडीपीओ की नियुक्ति निकलना है, एएमओ का निकलना है, कई सिपाही, शिक्षक की बहाली होनी है, 40 से 50 हजार और नियुक्तियां होनी हैं। हम सरकारी, प्राइवेट दोनों तरीके से रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग देकर बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी दे रहे हैं। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर जो पहले जिला स्तर पर ही होता था उसे प्रखंड स्तर पर खोलने का काम किया है। जो बच्चे स्कूल दूर होने के कारण पढ़ने नहीं जा पा रहे थे, हम उनके लिए भी सुविधा लेकर आए हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। इसमें गांव के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, छात्र छात्राएं मुफ्त में सफर कर सकेंगे। रांची पहुंचे चिराग पासवान, धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर दिया बड़ा बयान। लोकसभा सांसद एवं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान शनिवार को रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचते ही चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से पूछे गए सवालों के जवाब दिए। चिराग ने नीतीश कुमार के झारखंड दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि जिस नीतीश सरकार को बिहार की जनता नकार चुकी है, वह यूपी हो या झारखंड, किसी भी राज्य चले जाएं, वहां की जनता उन्हें कभी नहीं स्वीकारेगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा है कि यह लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। वह एयरपोर्ट से रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर के लिए रवाना हुए। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर चल रहे आयकर विभाग के छापे पर चिराग ने कहा है कि देश में विपक्ष की राजनीति केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गई है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के जितने घटक दल हैं वे एनडीए को समाप्त करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ पार्टियों ने नाजायज संपत्ति अर्जित की है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचारियों का अंत जांच के बाद जेल जाना ही लिखा है। ये मोदी की गारंटी है। देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास है। जमशेदपुर में अपराधियों से लोहा लेते हुए शहीद रामदेव महतो को चक्रधरपुर में दी गई श्रद्धांजलि। जमशेदपुर मानगो में अपराधियों से लोहा लेते शहीद हुए जवान रामदेव महतो का पार्थिव शरीर शनिवार को चक्रधरपुर पहुंचा। टेटोमिक कुर्मी समाज छोटा नागपुर के द्वारा प्रभात सिनेमा हॉल के पास हनुमान चौक एवं पवन चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की, साथ ही शहीद रामदेव महतो अमर रहे के नारे लगाए। इसके बाद चक्रधरपुर थाना के पास थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इसके बाद चक्रधरपुर थाना के पास थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित किया तथा पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से मनोहरपुर के लिए रवाना कर दिया गया। जब पैतृक गांव तरतरा में शनिवार को ही शहीद जवान का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे देवघर, बाबा मंदिर में किया जलाभिषेक। सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान सीएम हेमंत ने झारखंड के विकास, शांति और सुख समृद्धि की कामना की, राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। सीएम के मंदिर में पहुंचने को लेकर यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बैद्यनाथ मंदिर में पुजारियों के एक दल ने सीएम हेमंत को विधि विधान से पूजा करने में मदद की। चिराग पासवान ने रजरप्पा मंदिर में की मां छिन्नमस्तिका की पूजा। चिराग पासवान शनिवार को रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे और मां की पूजा अर्चना करने के बाद कहा है कि एनडीए दिन ब दिन काफी मजबूत होता जा रहा है। 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यों पर पूरा देश मजबूत हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में 400 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिल रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर कहा है कि विपक्ष के सांसदों पर जो छापेमारी चल रही है और बड़ी संख्या में जो रकम मिल रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व की सरकारों ने सिर्फ अपना खजाना भरा है। गिरिडीह के बेंगाबाद में कलयुगी मां की ममता हुई शर्मसार, झाड़ियों में फेंका नवजात। जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत एक बार फिर से बेंगाबाद में सही साबित होती दिखाई दी। दरअसल बेंगाबाद में किसी कलयुगी मां ने
अपनी ही नवजात बच्ची को मारने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया, लेकिन समय रहते बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बेंगाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बेंगाबाद इंस्पेक्टर ममता कुमारी एसआई प्रशांत कुमार सदल बल के साथ मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को स्वस्थ बताया। वहीं इस घटना की खबर सुनते ही आसपास के ग्रामीण महिलाएं जमा हो गई और इसी क्रम में हरिला पंचायत के मुखिया सुधीर रजवार भी पहुंचे। बेंगाबाद इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने बच्ची की नया पोशाक के साथ उसकी देखभाल के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जबकि हरिला पंचायत के मुखिया सुधीर रजवार ने भी 500 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान कर अपनी इंसानियत का परिचय दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला बेंगाबाद ब्लॉक के नीचे हरिजन टोला गांव से महज कुछ ही दूरी पर नाला के समीप झाड़ी के पास का है, जहां दिन के समय करीब 12:30 बजे ग्रामीणों को झाड़ियों से बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। जिसके बाद वह बच्ची के पास पहुंचा तो बच्ची दर्द के मारे रो रही थी। उसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस बच्ची को अपने कब्जे में लेकर गिरिडीह चाइल्ड केयर यूनिट को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक बार फिर से किशोरगंज में रुका मुख्यमंत्री का काफिला, जानिए क्यों। एक बार फिर से रांची के किशोरगंज इलाके में हेमंत सोरेन का काफिला अचानक रुक गया। दरअसल मुख्यमंत्री देवघर से कार्यक्रम कर शनिवार की देर शाम रांची एयरपोर्ट पहुंचे। काफिला एयरपोर्ट से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुआ। मुख्यमंत्री का काफिला किशोरगंज पहुंचते ही रुक गया। राजधानी के व्यस्तम इलाकों में से एक इलाका किशोरगंज है। अक्सर शाम के वक्त इस रास्ते पर जाम की समस्या बनी रहती है। जाम की वजह से ही मुख्यमंत्री के कारकेट में शामिल सभी गाड़ियां एकाएक रुकने लगी। काफिले की गाड़ियों को रुकते देख मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी दौड़ पड़े। अधिकारियों को दौड़ता देख ट्रैफिक कर्मी भी जाम हटवाने में लग गए। किसी तरह जाम हटने के बाद काफिला मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुआ। 2021 में किशोरगंज में काफिले पर हुआ था हमला। दरअसल साल 2021 के जनवरी महीने में ओरमांझी में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद युवती के शरीर को 2 टुकड़ों में फेंक दिया गया था। बेरहमी से की गई इस हत्या के खिलाफ ओरमांझी सहित रांची में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 4 जनवरी की शाम तकरीबन 5:30 बजे हेमंत सोरेन का काफिला किशोरगंज से गुजर रहा था। इसी दौरान मुख्यमंत्री के काफिले पर प्रदर्शन कर रहे असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। इस हमले से मुख्यमंत्री के काफिले में आगे चल रही एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें एक जवान घायल हो गया था। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का खूंटी में 15 को मसाल जुलूस, तैयारी बैठक आज। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा खूंटी के द्वारा 16 एवं 17 दिसंबर को आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने के लिए 15 दिसंबर को मसाल जुलूस निकाला जाएगा। उक्त जानकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, खूंटी के संयोजक विजय सिंह, बद्री प्रसाद साहू ने पत्रकारों को दी। कहा कि मसाल जुलूस सुभाष चंद्र बोस चौक से शहीद भगत सिंह चौक तक जाएगा। कार्यक्रमों को लेकर रविवार को डाक बंगला में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा खूंटी जिला की बैठक होगी, जिसमें जिला के सभी अलग अलग प्रखंडों के झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी भाग लेंगे। कहा कि झारखंड लड़ कर लिया है, मान सम्मान पहचान भी लड़कर ही लेंगे। मौके पर महबूब अंसारी, अनवर अंसारी, रामदुलार सिंह व पुपेंद्र बेदिया मौजूद थे। रेलवे कर्मियों के मतदाता पंजीकरण के लिए पूरे राज्य में लगाए गए शिविर। राज्य भर में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। शनिवार को झारखंड की सीमा के अंदर अवस्थित विभिन्न रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों तथा रेलवे क्वार्टर्स में मतदाता पंजीकरण को लेकर विशेष शिविर लगाए गए। रेलवे के वैसे कर्मियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने या अद्यतन करने के लिए संबंधित प्रपत्र मौके पर भरवाए गए, जिनका नाम अब तक यहां की मतदाता सूची में दर्ज नहीं था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में लगभग 1 लाख की संख्या में रेलवे कर्मचारी व उनके परिजन हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों के नाम झारखंड की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। इसलिए शनिवार और रविवार दोनों दिन विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन यानी शनिवार को लगभग हर शिविर में अच्छे खासे आवेदन प्राप्त हुए। रविवार को यानी आज भी फॉर्म आने की उम्मीद है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 95,000 से अधिक वादों का हुआ निपटारा। 444 करोड़ रुपए से अधिक की हुई वसूली। राज्य सिविल कोर्ट में शनिवार को लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में 95,000 से अधिक वादों का निष्पादन किया गया। साथ ही 444 करोड़ से अधिक रुपयों की समझौता राशि की वसूली विभिन्न वह वादों से किया गया। धीरज साहू के ठिकानों के बाद अब मंडल कारा में छापेमारी। लोहरदगा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब यहां के मंडल कारा में पुलिस ने छापेमारी की है। इस औचक छापेमारी में सभी वार्डों की गहन तलाशी ली गई। कुछ कैदियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि अब तक की मिली खबर में
जेल से किसी तरह की आपत्तिजनक वस्तु मिलने की सूचना नहीं दी गई है। छापेमारी शनिवार को तड़के सुबह 4 बजे के आसपास हुई है। ये वो समय होता है जब जेल में कैदियों की गिनती की जाती है। जेल अधिकारियों ने बताया है कि कैदियों की गिनती के समय छापेमारी होने से कुछ देर के लिए जेल परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि इसका धीरज साहू प्रकरण से कुछ लेना देना नहीं है। उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अगुवाई में जेल पहुंचे दल ने मंडल कारा के परिसर और सभी वार्डों की एक कर तलाशी ली। साथ ही जेल में बंद कुछ विचाराधीन कैदियों से अधिकारियों ने सवाल भी पूछे। इस बीच छापेमारी दल को कुछ नगद पैसे और खैनी की पुड़िया मिली है। जानकारों का मानना है कि धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद से राज्य की जेलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में यह छापेमारी भी की गई है। सीएम के मीडिया सलाहकार पर गंभीर आरोप। प्रेम प्रकाश ने अभिषेक प्रसाद पिंटू के जरिए रची थी बयान बदलने की साजिश। ईडी के अधिकारियों को हनी ट्रैप के जरिए फंसाने, गवाह को प्रभावित करने सहित जेल में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले को लेकर हर दिन कई खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईडी की ओर से अदालत में दाखिल किए गए हल्फनामा में भी कई खुलासे हुए हैं। ईडी की ओर से अदालत में दाखिल किए गए हल्फनामा के मुताबिक जेल के भीतर पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को तमाम सुविधाएं मिलती थी। इतना ही नहीं, प्रेम प्रकाश सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से भी संपर्क में था। वह फोन या दूसरे माध्यम से पिंटू से बातचीत करता था। राज्य में झामुमो सरकार के सहयोग के बिना कांग्रेसी लीडरों का भ्रष्टाचार संभव नहीं। दीपक प्रकाश। भाजपा के राज्यसभा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर पड़े आईटी छापे और करोड़ों रुपए की बरामदगी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने झारखंड में कांग्रेस के समर्थन में झामुमो की चल रही सरकार से इस्तीफे की मांग की है। श्री प्रकाश ने कहा है कि का से कांग्रेस और का से करप्शन, का से कैश, यानी कि कांग्रेस और करप्शन का चोली दामन का संबंध है। जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो या राज्य की सत्ता में, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। देश में कांग्रेस की सरकार समय घटित कई घोटाले इस बात की तस्दीक देते हैं। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय हैं। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 98वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने छात्रों और शिक्षकों को किया सम्मानित। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 98वें स्थापना दिवस पर शनिवार को गोल्डन जुबली लेक्चर हॉल में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम व्रत ने किया। इस दौरान बीते एक वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 72 शिक्षक, छात्र व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने किया जोरदार प्रदर्शन, पुतला फूंका। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं पर देश का धन लूटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का पुतला फूंका। शनिवार को पार्टी के आह्वान पर भाजपा के कार्यकर्ता हीरालाल धर्मशाला पर एकत्रित हुए। जिला अध्यक्ष सुनील सिंह की अगुवाई में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया कि झारखंड से सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक करीब 200 करोड़ से अधिक का कैश बरामद हुआ है। इससे जाहिर है कि कांग्रेस के नेता जनता की कमाई की लूट कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है और इंडिया गठबंधन देश को बर्बाद करने के लिए बना है। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के आरोपी की 5 दिनों की पुलिस रिमांड समाप्त, भेजा गया जेल। जेल के अंदर पूर्व डिप्टी मेयर नीरज हत्याकांड के आरोपी अमन सिंह की हत्या करने वाले सुंदर महातो उर्फ रितेश यादव की 5 दिनों की पुलिस रिमांड शनिवार को समाप्त हो गई। इसके बाद उन्हें वापस जेल में भेज दिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान सुंदर उर्फ रितेश यादव ने बताया है कि यूपी से ट्रेन से आसनसोल आया था, वहां से सड़क मार्ग से वह धनबाद पहुंचा था। उसने पुलिस को बताया है कि एक नकाबपोश ने उसे मुनिडी पहुंचाया था, वहां से उसे चोरी की एक बाइक दी गई थी। हालांकि उसने बार बार बाइक उपलब्ध कराने वाले को पहचानने से इनकार किया, उसे सिर्फ नकाबपोश बता रहा। हालांकि पुलिस को उसके बयान पर यकीन नहीं है। इधर हत्याकांड के बाद जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। जेल में हथियार लेते रितेश दिखा है। अमन पर फायरिंग कर हत्या के भी साक्ष्य हैं, जिसे पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से पहले निःशुल्क मेगा मॉक टेस्ट कराएगा उड़ान आईएएस एकेडमी। उड़ान आईएएस एकेडमी जेएसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर एक निःशुल्क मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन कराने जा रहा है। यह मॉक टेस्ट आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप ही संचालित किया जाएगा। यह मॉक टेस्ट
10 दिसंबर को कराया जाएगा। संस्थान के द्वारा इस निःशुल्क मेगा मॉक टेस्ट के आयोजन का उद्देश्य परीक्षा की तैयारी करने वाले जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों की मदद करना है। आर्थिक रूप से प्रभावित हुए बिना बच्चे इसमें भागीदारी करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकेंगे। इस मेगा मॉक टेस्ट के लिए 4500 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है और आज 10 दिसंबर को होने वाले मॉक टेस्ट में इनके शामिल होने की संभावना है। यह मेगा मॉक टेस्ट कार्यक्रम अरुण अग्रवाल सर उड़ान IAS एकेडमी रांची के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। धनबाद में उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर DC व SSP ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के IIT ISM दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में आज रविवार को शामिल होंगे, जिसे लेकर DC वरुण रंजन व वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने संयुक्त अध्यक्षता में संबंधित प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल, सिविल सर्जन, अग्निशमन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, संबंधित अभियंता, भवन प्रमंडल, विद्युत प्रमंडल, पथ निर्माण एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ब्रीफिंग किया गया। DC ने कहा है कि सभी लोग अपने काम में अलर्ट, सिंसियर एवं फोकस रहें। साथ ही जिस रूट लाइन से राष्ट्रपति जाएंगे वहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जो है हेलीपैड पर भी सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। बीते शाम मॉक ड्रिल एवं ट्रायल लैंडिंग के माध्यम से तैयारी देख ली गई है।